जो लोग ज्योतिष करते हैं, जो लोग रेगुलरली ज्योतिषियों के पास जाते रहते हैं, इन दोनों के साथ कई बार इस तरह का तजुर्बा होता है कि जो ज्योतिषियों के पास जाता है वो कह देता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अक्सर ज्योतिषियों को बहुत से लोगों के मुंह से ये सुनना पड़ता है कि मैं आपके पास आया था लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूं। ज्योतिष के ज्ञान को और ज्योतिषी के ज्ञान को, तजुर्बे को, ये बात एक तरह से चुनौती देने वाली होती है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन, एक विनती, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस चैनल पर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बात है करीब 5-6 साल पहले की। एक नवयुवक, उम्र 32, 33, 34 साल की होगी, मेरे पास आता है। चोपड़ा कह देते हैं हमेशा की तरह। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय देता है और मैं उसे कुछ बातें लिख कर देता हूं, कुछ बातें उसे समझाता हूं। लेकिन वो व्यक्ति इस जिद पर अड़ा हुआ है कि भविष्य में क्या होगा वो बताएं। तो मैं उसे कहता हूं कि भविष्य में जो होना है वो सब अच्छा हो, उसके लिए गाइडलाइन दी गई है। भविष्य हमारे कर्मों से बनता है। लेकिन वो व्यक्ति है, वो लड़का है, वो नवयुवक है कि एक ही जिद है कि मैं क्या करूं कि मेरे पास ऐश्वर्य, लग्जरी, एक नॉर्मल लाइफ में जीना ही नहीं चाहता। लग्जरी आज भी है उसके पास। जब वो मेरे पास आया है तो मैंने कहा आज भी कोई कमी नहीं है, नहीं और ज्यादा चाहिए। तो मैंने कहा जो मैंने बातें आपको लिख के दी हैं लाल किताब में, सावधानियों का, उपायों का बहुत ज्यादा महत्व है। चोपड़ा जो मेरे पास आया था, पिता के साथ व्यापार में है। व्यापार है उनका मकान खरीदने, उनको जचा देना, बाद में बेच देना। प्रॉपर्टी डीलर भी कह सकते हैं आप उसे। जब वो मेरे पास आया, तफसील से, डिटेल से मैं आपको बताता हूं कि जब वो मेरे पास आया, आते ही जब वो मेरे सामने बैठा तो मेरा एक सवाल था, शादी हो गई? जवाब मिला हाँ हो गई। इस समय बच्चा पेट में तो नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी तो नहीं है वाइफ को? जवाब मिलता जी हाँ प्रेगनेंसी है। बच्चा सेफ रहे, बच्चे की मां सेफ रहे और बच्चे जो होने वाला है उसका बाप जो मेरे पास आया है उस पर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, परिवार में खुशहाली बनी रहे, आने वाला बच्चा अच्छी किस्मत लेकर आए, उसके लिए उसको कुछ सावधानियां दी थी। साथ के साथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण
जिसकी कि बहुत ही ज्यादा महत्ता है, सावधानी उसको बताई गई, दी गई। 2 दिन बाद उसका फोन आता है कि महाजन जी, आपकी ये सावधानी जो है ना, मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, मुझे ये जच नहीं रही। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति, जब कोई लड़का लड़की जो मेरे पास आता है, खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना चाहे, तो कोई भी, मेरी बात तो छोड़िए, कोई भी ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता। मुझे मकान मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैंने काउंटर पेमेंट दे देनी है, 3 दिन में रजिस्ट्री करवा लेनी है, क्योंकि जिसको मकान बेचना है सस्ता इसलिए दे रहा है कि उसे पैसे की तुरंत जरूरत है। मैंने कहा मकान मत लो, मत खरीदो मकान। मेरे से आपने पहले कह दिया कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन मेरी हाथ बांध कर विनती है कि मकान मत खरीदें, जो होगा देखा जाएगा। ये उसके लफ्ज हैं, अल्फाज हैं, ये उसका कहना है। क्योंकि लाल किताब में जिक्र है कि जब बच्चा पेट में हो, उस समय बनाया गया मकान बच्चे के बाप को, बाप के बाप को अर्थात दादा को, जो बच्चा पेट में है, उनके लिए शुभ फल नहीं, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है। मैंने उसे क्लियरली बता दिया कि ये आप ना बहुत बड़ा रिस्क, खतरा ले रहे हो, रिस्क उठा रहे हो। लालच, क्योंकि उनका काम है ना मकान खरीदने बेचने, खुद के लिए तो नहीं, लेकिन रजिस्ट्री भी अपने नाम से करवा ली, क्योंकि 3 दिन में पैसे देने हैं, 4 दिन में पैसे देने हैं। व्यक्ति बाहर जा रहा है, इलाका छोड़ के जा रहा है, शहर छोड़ के जा रहा है, तो रजिस्ट्री करानी भी जरूरी है। ये बात 4 साल पुरानी है। कुछ रोज पहले मेरे पास आते हैं उसके परिवार से कि बेटा तो आईसीयू में भर्ती है, बाप की अर्थात जो बच्चा पेट में था उसके दादा की मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया था। कारों वाले व्यक्ति हैं, लेकिन नजदीक जाना है तो उस दिन मोटरसाइकिल पर ही निकल गए। सड़क पर पहुंचते ही एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि बाप की मौत हो गई। बाप, जो लड़का पैदा हुआ, जो मेरे पास आया था, वो होने वाले बच्चे का बाप कह रहा हूं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसी ने कहा कि महाजन जी के पास जाइए, क्योंकि 6 दिन के बाद उन्हें होश आया है। जो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी ज्योतिषी से, चाहे मुझसे, लेकिन जो बातें कही जाती हैं, जो परहेज दिए जाते हैं, जो उपाय दिए जाते हैं, उनको करो तो सही, उनको मानो तो सही। आम दुनिया को बता दूं, चाहे ये बात किसी एक ग्रह को लेकर लिखी गई है, लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसा ही होता है
कि जब बच्चा पेट में है उस समय खरीदा गया मकान, बनाया गया मकान, उस समय रखी गई किसी मकान की नींव बाप दादा, जो बच्चा पेट में उसके बाप दादा के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का कारण जल्द बन सकता है। खास करके अगर उम्र छोटी है तो 36 साल से लेकर 42 साल के बीच बीच भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। जो भी व्यक्ति मकान बनाता है उसका शुभ या अशुभ फल जरूरी नहीं कि हमें तुरंत मिल जाए, जरूरी नहीं है कि उसका शुभ फल तुरंत मिल जाए। अशुभ और शुभ फल मिलने में कई बार बहुत लंबा समय भी लगता हुआ देखा गया है, लेकिन मकान अपना शुभ या अशुभ प्रभाव जरूर देगा। शनि खाना नंबर 9, नोट कर लें ज्योतिषी भाई, जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी। शनि खाना नंबर 9, पेट में बच्चा है उस समय बनाया गया मकान जो बच्चा पेट में है उसके बाप के लिए, उसके दादा के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, एक्सीडेंट होते हैं, मृत्यु होती है। जब भी 36 साल से लेकर 42 साल के बीच के किसी व्यक्ति की इस तरह की आपको मृत्यु मिले, हो जाए, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे नॉर्मल से, चाहे किसी इंसिडेंट से, चाहे सुसाइड, तब ये चेक जरूर करिएगा कि क्या उसने मकान तो नहीं बना लिया। अब अगर मकान बना लिया है तो क्या उस समय कोई बच्चा पेट में तो नहीं था। जिन लोगों को मकान बनाने की मनाही की गई है लाल किताब में, अगर वो 36 साल से पहले मकान बना लेते हैं तो 36 से लेकर 42 साल के बीच बीच दुर्घटनाएं या उसके अशुभ फल, जैसे कि किसी को कहा गया है कि मकान बनाने पर काम धंधा चौपट हो सकता है। अगर 36 साल से पहले बना लिया, क्योंकि उस समय तो काम धंधा है ना, मकान बनाया, तो 36 साल से लेकर 42 साल के बीच बीच काम धंधा चौपट। 36 साल से पहले उस व्यक्ति ने अगर मकान बनाया जब बच्चा पेट में है, तब 36 साल से लेकर 42 साल के बीच बीच मृत्यु तुल्य कष्ट। तो आम जनता भी जिनका शनि खाना नंबर 9 में है या नहीं है, जिन्हें अपनी जन्म कुंडली का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, जो ज्योतिष को नहीं मानते, जो मानते हैं लेकिन इस बात को जरूर माने कि जब बच्चा पेट में हो तब मकान बिल्कुल नहीं बनाना। बच्चा पेट में है उस समय बनाया गया मकान नुकसान जरूर देगा। ये बात पत्थर की लकीर की तरह, जिस तरह पत्थर पे लकीर है ना, वैसे ही सत्य है। तो अब जगमोहन महाजन को इजाजत दीजिए। अगला वीडियो किसी नए विषय पर मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।